मुत्तफ़िक हो, आप टेस्ट पास करते हैं तो फिर आपका हो जाता है 7000। इससे पहले कैशवास होता था, उसको इसके लिए एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए सो देन यू कैन गेट दिस स्टाइपेंड ईजी। बहुत से स्कॉलरशिप है, अगर आप अप्लाई करें एक्सचेंज प्रोग्राम में बहुत से स्कॉलरशिप है। तो दोस्तों ये तो हो गए हैं जी मेन स्कॉलरशिप। अब कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूँ चाइना की एक यूनिवर्सिटी में, और दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि चाइना में बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप है। बहुत से लोग चाइना आना चाहते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए यही मशवरा दूंगा, द बेस्ट वे टू कम टू चाइना इज़ गेटिंग स्कॉलरशिप। जब आप कोई स्कॉलरशिप लेते हैं देन यू शुड कम टू चाइना। आपके लिए बहुत ज़्यादा वसाइल होंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होगी, और आप करेंगे यहाँ बहुत ज़्यादा तरक्की। पैसा भी कमाएंगे, इल्म भी कमाएंगे, और कुछ सीखेंगे भी। तो दोस्तों चाइना में मैं आज बताऊंगा कि कौन कौन से स्कॉलरशिप हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा पैसे देते हैं, जो बहुत ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, और कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे अप्लाई करना बहुत ही बेहतर है। तो दोस्तों इस सिलसिले में सबसे पहली बात तो ये कि जो अभी टॉप मोस्ट जो स्कॉलरशिप है चाइना में, वो है एनसू स्कॉलरशिप, ANSO। इसको कैसे अप्लाई करना है उसका मैं लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, उसको ज़रूर देखिएगा। दोस्तों इस स्कॉलरशिप में आपको 4 साल के अंदर PhD करना होती है। ये मास्टर्स और PhD दोनों के लिए है। पहले मैं PhD का बता दूँ। इसमें पहले साल आपको मिलता है 6000। उसके बाद आपका होता है जी टेस्ट होता है, जिसमें अगर प्रोफेसर आपसे अग्रीड हो, आपसे काम से मुत्तफिक हो, आप टेस्ट पास करते हैं तो फिर आपका हो जाता है 7000। इससे पहले कैशवास होता था, उसको रिप्लेस किया गया है एनसू ने। इसके लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? आपके तमाम जो क्रेडेंशियल्स हैं एकेडेमिया के वो हों, उसके अलावा आपकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पाकिस्तान से अप्रूव्ड हो, HEC से अप्रूव्ड हो, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अप्रूव्ड हो। इसके अलावा आपका शनाख्ती कार्ड, आपका पासपोर्ट, और पासपोर्ट रिप्लेस करता है आपके शनाख्ती कार्ड को। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके कोई रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हैं, वो आपके एक्सपीरियंस लेटर्स जो आपने एकेडेमिया में सर्व किया हो, अगर पढ़ाते हैं तो उसका एक्सपीरियंस लेटर, और सुपरवाइज़र आपने ढूंढना होता है यूनिवर्सिटीज़ में मैसेज करके। और अगर आपको कोई एक्सेप्टेंस लेटर दे दे तो आपके चांसेस हो जाते हैं ब्राइट। इसके लिए एक्सेप्टेंस लेटर ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए सो देन यू कैन गेट दिस स्टाइपेंड ईजीली। दोस्तों जो मेन चीज़ इसके लिए है वो है आपका एकेडमिक रिकॉर्ड। आपने किस फील्ड में पढ़ रहे हैं, और कितना पढ़ रहे हैं, और कितना आपने पढ़ा है, ये बहुत वैल्यू रखता है। तो दोस्तों इसमें जो 6000 युआन आपको स्टाइपेंड मिलता है, इसमें आपको लॉजिंग भी मिलती है, आप रह भी सकते हैं, लेकिन बिल आपने ख़ुद पे करने होते हैं। लेकिन 1 साल के बाद आपको मूव करना होता है बाहर, आप फ्लैट ले सकते हैं। तो ये यूकास और USTC, ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये 2 इंस्टीट्यूशन हैं जो एनसू का स्कॉलरशिप करते हैं इंटरटेन। दोस्तों हर साल 10 से 12 हज़ार लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत कम लोग सिलेक्ट होते हैं, या फॉर्चुनेटली कह लें, इनकी तादाद 200 के आसपास है। और इसके अलावा इस स्कॉलरशिप की जो सबसे अच्छी चीज़ वो ये है कि आपको जब आप आते हैं उसकी टिकट भी रीइंबर्स होती है, और जो आपको जब आपकी डिग्री हो जाती है, जब आप वापस जाते हैं, फिर भी आपको टिकट के पैसे मिलते हैं। इकॉनमी क्लास की हिसाब से 4-5 हज़ार या 6 हज़ार युआन आपको मिल जाता है। ये उन्होंने डिसाइड किया होता है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ को कितना देना है, साउथ एशियन कंट्रीज़ को कितना देना है, और एशियन कंट्रीज़ को कितना देना है, तो उस हिसाब से आपको पैसे मिल जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो आप अपना जितना भी मेडिकल का काम करते हैं, या आप आके वीज़ा लगवाते हैं, उसके 800 या 400 युआन आपको मिल जाते हैं। और जो आपकी हर साल के बाद आपने 800 युआन की मेडिकल इंश्योरेंस करवानी होती है, उसके पैसे भी आपको मिल जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा स्कॉलरशिप है।
इसके अलावा दोस्तों CSC स्कॉलरशिप है, इसके अलावा लोकल बॉडी स्कॉलरशिप है, उनके लिए अप्लाई करें। CSC स्कॉलरशिप अगर आप अप्लाई करें तो उसका 4500 युआन मिलता है। और अगर आप यूनिवर्सिटी का होटल, यूनिवर्सिटी का जो हॉस्टल है वो अटेंड करें तो फिर आपको 3500 पर मंथ मिलता है। लेकिन इसकी अच्छी चीज़ ये है कि आपको 1 साल के एक्सटेंशन भी दे देता है। अगर आपकी डिग्री 4 साल में नहीं होती, आंसू में ऐसा नहीं है, आपको एक्सटेंशन मिल जाती है लेकिन वो पेड नहीं होती। मास्टर्स में ये 3000 आपको देते हैं और PhD में 3500 देते हैं। और आंसू में आपको 3000 मिलता है, मास्टर्स में या 3500 मिलता है, और PhD में 6000 और 7000 मिलता है युआन। दोस्तों ये तो हो गए हैं जी मेन स्कॉलरशिप। इसके अलावा त्यानजन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, बीजिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है, शंघाई स्कॉलरशिप है, यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलरशिप है, बहुत से स्कॉलरशिप है। अगर आप अप्लाई करें एक्सचेंज प्रोग्राम में बहुत से स्कॉलरशिप है। तो दोस्तों ये तो हो गए हैं जी मेन स्कॉलरशिप। अब कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए, इस सिलसिले में दोस्तों जो मेन टॉप 9 यूनिवर्सिटीज़ हैं, मैं आपको सबसे पहले वो रेकमेंड करूँगा जिसमें शेख्वा यूनिवर्सिटीज़ है, फुदान यूनिवर्सिटी है, पीकिंग यूनिवर्सिटी है, हार्बर इंस्टीट्यूट है, उसके अलावा USTC है, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, नानजिंग यूनिवर्सिटी है, वुहान यूनिवर्सिटी है, जजियांग यूनिवर्सिटी है। तो ये मेन यूनिवर्सिटीज़ हैं। शंघाई जोतोंग यूनिवर्सिटी है, शियान यूनिवर्सिटी है। ये 9-10 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये बेस्ट ऑप्शन हैं। इनमें शिंख्वा और पीकिंग और USTC ये तो टॉप 100 में आती है, और ये जो पीकिंग और शिंख्वा है दोस्तों ये टॉप 50 में आती है, यानी कि बहुत ज़्यादा अच्छी रैंकिंग है इनकी। और दोस्तों इस स्कॉलरशिप के साथ साथ आप चाइना में कल्चर सीख सकते हैं, क्योंकि चाइनीज़ पैनोरामा आपको पढ़ाया जाता है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो आप पूरे चाइना में ट्रैवल कर सकते हैं, चाइना की सबवे एंजॉय कर सकते हैं, चाइना की फास्ट ट्रेन और स्लो ट्रेन्स, इसके अलावा एरोप्लेन्स और कल्चर, हेरिटेज, विरसा, इसके अलावा इनके मोनूमेंट्स, आर्कियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये तमाम चीज़ें आप हासिल कर सकते हैं या आप उनकी अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं अगर आप इन स्कॉलरशिप पे आते हैं। और सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि चाइना में बहुत ज़्यादा बचत है। मैक्सिमम अगर आप 1000 से लेकर 2000 युआन तक अगर ख़र्च करते हैं आप नॉर्मल सिटी में, तो फिर भी आप 2-3 हज़ार जो कि पाकिस्तान का 80,000 या 1 लाख रुपए आप इजीली बचा सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं और डिग्री भी आपको मिल जाएगी अगर आप मेहनत करते हैं। यूजुअली जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के मैंने नाम बताए आपको एक अच्छा Q1 कैटेगरी का रिसर्च पेपर पब्लिश करना होता है। कुछ प्रोफेसर्स हैं वो 2 से 3 पेपर्स की डिमांड करते हैं, लेकिन कुछ प्रोफेसर हैं जो एक पेपर पे ही मान जाते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर लक। दूसरा ये कि अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं चाइना में तो मैं आपको ये रेकमेंड करूँगा कि आप अगर आर्ट्स के हैं तो कभी भी अप्लाई ना करें, और अगर आप साइंसेस के हैं तो फिर चाइना को कभी मिस ना करें। यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि यूनिवर्सिटी के अंदर ये इतने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं कि आप इनके विरसे को, हेरिटेज को, कल्चर को, फेस्टिवल्स को इतना एंजॉय कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि दोस्तों चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक में सरे फहरिस्त है। यह एक फैक्ट्री है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बिजनेस की चीज़ें, लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। तो चाइना में रह के आप यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम कर सकते हैं, पोस्ट डॉक कर सकते हैं, जॉब अटेंड कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे चाइनीज़ लैंग्वेज को सीख जाते हैं। तो चाइनीज़ लैंग्वेज तभी आप सीखेंगे अगर आप चाइना में रेगुलर रह रहे हो। तो इसके अलावा दोस्तों जो एक ऐसा बेनिफिट है चाइना का कि आप सुन के हैरान हो जाएंगे अगर आप ट्रैवलर हैं। अगर आप चाइना का रेजिडेंस परमिट ले लेते हैं जो कि आपको मिल जाता है आफ्टर अराइवल टू चाइना, तो फिर आप मलेशिया में मूव कर सकते हैं। आप बगैर वीज़े के वहाँ पे 124 घंटे तक रह सकते हैं। तो ये तो है छोटे और बड़े फ़ायदे। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी बात ये कि चाइना है हमारा दोस्त मुल्क, और ये हमें करता है बहुत ही रिस्पेक्ट और ऑनर। और इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो इन बातों के साथ अगर आप मेरे चैनल में है न्यू, मुझे करें सब्सक्राइब। अपना रखें ख्याल। थैंक यू सो मच।